अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ये भागवत जी को श्रवण करने के नियम है। सबसे पहले आसन को जीतने का प्रयास करो, क्योंकि महाराज तुम्हारा जो कार्य है बहुत कठिन कार्य है। तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हें भगवान को साधना है, भगवान को प्राप्त करना है। और कैसे भगवान को? जो तुम्हारा भय दूर करे। काय का भय दूर करे? तो मृत्यु का भय। शुक्ल यजुर्वेद में आया 32वें अध्याय में, रुद्रिका भी अपना अध्याय है, द्वितीय अध्याय। वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। मृत्यु के स्वामी माधव से अपने संबंध जोड़ लो तो मृत्युपति से संबंध जोड़ने के बाद मृत्यु का भय स्वयं चला जाएगा। ऐसे परमात्मा से तुम्हें संबंध जोड़ना है, तो उनसे संबंध जोड़ने के लिए इन नियमों का पालन तो करना पड़ेगा कम से कम महाराज। तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक समय तक एक आसन में हम कितने समय तक बैठ सकते हैं, इसका प्रयास करना चाहिए। और आसन कैसा होना चाहिए? तो श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने समझाया। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम शैलाजन कुशोत्तरम। एक शुद्ध पवित्र स्थान पर आसन रखना चाहिए। कुशा का आसन हो, ऐसा आसन हो जिस पर बैठकर कष्ट न होवे, और ऐसा आसन भी ना हो जिनसे हम कथा श्रवण कर रहे हैं या विद्याध्ययन कर रहे हैं उनसे बहुत ऊंचा जा रहा है या बहुत नीचे ही जा रहा है हमारा। एक उत्तम आसन उत्तम स्थान पर रखकर जितने समय तक हो सके साध कर बैठना चाहिए। जिता श्वास हो, फिर अपनी श्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए, अपने संग को जीतने का प्रयास करना चाहिए महाराज, कि हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं हमारे कारण कोई अन्य प्रभावित न होवे। फिर जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए महाराज। इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन। आज हाथ को जीतने का प्रयास किया, हाथ को जीत लिया महाराज, हस्त जीत बन गए। तो कल से पैरों का मन करने लगा, चलो भैया कथा में तो रोज ही जाया जाता है, फोन में भी कथा पड़ी है, आज कहीं घूमने चला जाए। अगले दिन पैरों को जीतने का प्रयास किया, पैर जीत बन गए, पैर को जीत लिया, फिर हाथ बेकाबू होने लगे। तो इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन है। यहां पर थोड़ा हमें नई नीति अपनानी पड़ेगी। यदि किसी देश को जीतना हो तो उसके देश में जाकर एक एक व्यक्ति को जीतने का कार्य मत कीजिए। और वो देश यदि भारत जैसा हो तो किसको जीतेंगे महाराज? 150 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर, तो किस किस को जीतेंगे? इससे उत्तम यह है कि देश के राजा को जीत लो, तो देश अपने आप बुट्ठी में आ जाएगा महाराज। वैसे ही इंद्रियों को जीतने से अच्छा है इंद्रियों के स्वामी मन को जीत लेना। अब मन को किस प्रकार जीता जाए, ये मन क्या है, इसको क्रम से समझते हैं। मन क्या है? तर्क संग्रहकार ने कहा, सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुखादि उपलब्धियों का जो साधन है वह इंद्रिय है, मन। यदि मन ना हो तो ना सुख हो ना दुख। यदि मन को जीत लिया तो सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। और मन को जीतने के लिए क्या चाहिए? मन क्या है, मन कैसे कार्य करता है? तो वेद भगवान ने बताया, जो जागृतो दूरम उदयति दैवंतदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मन ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक ही नहीं है महाराज। बैठे कथा में है और दिमाग और मन घर में दुकान में पड़ा है या कहीं घूम रहा है। मन से आप संसार में क्या स्वर्ग लोक न जाने कौन कौन से लोग हैं वहां घूम कर आ सकते हैं। जागृतो दूरम उदयति, जागृत अवस्था में दूर दूर तक लेकर जाता है।
तदु सुप्त से तथैव इति। और जब स्वप्न अवस्था में तो होते हैं तो पूछे ही मत महाराज, बच्चों से पूछिए कौन कौन से लोग के सपने आते हैं महाराज। दूरंगमन ज्योति खान ज्योति रे, ज्योति श्याम ज्योति, वो वेद को उच्चारण करने का जो यहाँ पर है तरीका है, ज्योति खान ज्योति बोला जाता है पाठ के समय, लेकिन तात्पर्य ऐसा है ज्योति श्याम ज्योति ही, ज्योतियों की भी जो परम ज्योति हमारा मन है वो उत्तम संकल्प वाला हो। लेकिन उत्तम संकल्प कैसे होगा, तो प्रथम अध्याय के रुद्री के दशम मंत्र में कहा, सुखारथिरश्वानि वजन मनुख्यान्ने नीयते भीषु भर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठन जद जिरंज विष्ठान तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन को साधने के लिए एक सुखारथी चाहिए, सुख सारथी चाहिए, उत्तम सारथी चाहिए, जो मन को हमारे नियंत्रित कर कर उत्तम मार्ग की ओर ले जावे। और ऐसे सारथी भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के सामने जब अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, ये श्लोक ऐसा है जिसे सुनकर भगवान ने भी अपना माथा पकड़ लिया होगा महाराज। अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने अब तक जितना प्रवचन हमको दिया, जितना ज्ञान दिया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया महाराज, क्योंकि हमारा मन ही बस में नहीं है। भगवान ने कहा लो महाराज 6 अध्याय बाँच दिए, अब जाकर कह रहे हैं मन ही हमारे बस में नहीं है, 6 अध्याय तक बेकार ही कहा हमने जो कहा। तो चंचलम ही मनः कृष्ण, फिर भी भगवान ने बताया असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम किंतु अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गच्छति। अभ्यास से शनै शनै वैराग्य के अभ्यास से, शनै शनै वैराग्य के प्रयासों से, हरि भक्ति को, हरि चर्चा को श्रवण करने से मन बस में आ जाता है। मन ऐसे ही बस में आता है क्योंकि ये मन और कुछ नहीं, समस्त संसार रूप ही है। तेजो बिंदु उपनिषद में आया मन एव जगत सर्वम मन एव महारिपुः मन एव हि संसारो मन एव जगत्त्रयम मन एव महादुःखम मन एव जराधिकम मन एव हि कालश्च मन एव मलं तथा मन एव हि संकल्पो मन एव च जीवकः मन एव हि चेत्तं च मनोहंकार एव च मन एव हि तेजश्च मन एव मरुन्महान् मन एव हि चाकाशं मन एव च शब्दकं मन एव मनुष्याणां महापातकनाशनं मनेव रामवादी स्यात् मनेव रावणादिवत् मनोहं गगनाकारं मनोहं सर्वतोमुखं मनोहं सर्वमात्मा च न मनः केवलः परः मनः कर्माणि जायन्ते मनो लिप्यति पातकैः मनश्चेदुन्मनी भूयात् मुक्तो भवति योगवित् मनसा मन आलोक्य मुक्तो भवति योगवित् मनसा मन आलोक्य उन्मन्यन्तं सदा स्मरे। मन और कुछ नहीं, मनोहम गगनाकारम, मन तो गगन के समान है। मन को यदि वश में कर लिया, मनसा मन आलोक्य मुक्तो भवति योगवित्, योगी जन अपने मन से अपने मन का अवलोकन कर कर ही मुक्त होते हैं। मनसा मन आलोक्य मुक्तो भवति योगवित् मनसा मन आलोक्य उन्मन्यंतम सदा स्मरे। जिसने अपने मन से मन को ठीक कर लिया वो वास्तविकता में भगवान के परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है।